हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो ट्वेल्थ स्टूडेंटों के लिए जो हम टॉप 1000 जो क्वेश्चन सीरीज चलाने जा रहे हैं, उसके जो आप लोग को फार्मूला का जो पार्ट्स नंबर अभी सेकेंड है। पार्ट फर्स्ट अभी फार्मूला का आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर उसमें देख लेना है, जिसमें आप लोग को 1 से लेकर 20 यानी 1 से लेकर 20 फार्मूला का डिस्कशन कर चुके हूँ। अब इस पार्ट में आप लोग को 20 से लेकर 40 यानी 40 तक आप लोग को फार्मूला डिस्कशन करेंगे। और ये इतना आप लोग फार्मूला कर लेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन सीरीज टॉप 1000 का चलाएंगे उसमें और बेसिक से आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इतना अगर कर लिए, उसके बाद टॉप 1000 का एक एक क्वेश्चन आप लोग को स्टार्ट करेंगे, जिससे और अच्छा से आप लोग को ये सीरीज क्या है, टॉप 1000 के कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन दोनों साथ का सीरीज हम चलाएंगे। तो अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में जो प्ले लिस्ट उसका बनाया हूँ टॉप 1000 का, और ये फिक्स है कि 100% इसे सीरीज से क्वेश्चन आप लोग को लड़ेंगे। और ये जो फार्मूला अभी आप लोग को पार्ट 1 और पार्ट 2 लिखवा रहे, इससे भी अधिकतर 3 से 4 क्वेश्चंस आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम में आप लोग को देखने को मिलेंगे। यानी 21, अभी 20 तक फार्मूला नहीं देखे तो जाकर देख लें। 21 नंबर फार्मूला है इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? अगर समाकलन इंटीग्रेशन की बात करें, डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2 ए लॉग मोड के अंदर x माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस सी होता है। यानी इसका जो फार्मूला आप लोग याद कर लेना है, ये कहीं भी अगर डायरेक्ट फार्मूला पूछ देते हैं कि डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, 1/2 ए लॉग मोड के अंदर x माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए प्लस का सी होता है। अगर फार्मूला आप लोग को पूछते, मान लीजिए कि यही फार्मूला आप लोग को पूछते कि यहाँ पर डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो ये आप लोग हमेशा समझना है कि इसका जो फार्मूला क्या होता है, 1/2 ए लॉग मोड के अंदर x माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए। तो यहाँ पर क्या है कि x माइनस ए, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह तो माइनस, x माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए, और ये मोड के अंदर प्लस का सी हो जाएगा। ये आप लोग फार्मूला याद हो जाएगा। अगर याद नहीं होगा तो जब क्वेश्चन पूरा कराऊंगा तो और अच्छे से इसको समझ में आएगा। डायरेक्टली पूछ देगा ऑप्शन, 4 ऑप्शन देकर कि ए बी सी डी, डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो फार्मूला होता है क्या होता है, 1/2 ए लॉग एक्स मोड के अंदर x माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस का सी होता है। उसी तरह अब यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1/2 ए लॉग, अब यहाँ पर a माइनस एक्स है तो a माइनस एक्स है, तो यहाँ पर a प्लस एक्स और डिवाइड बाई a माइनस एक्स, a माइनस एक्स है तो यहाँ पर लिख देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर a प्लस, यहाँ पर ए एक्स है तो यहाँ पर भी ए एक्स की जोड़ी चल रही है, एक बार प्लस एक्स और एक बार माइनस एक्स यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, तो 1/2 ए लॉग मोड के अंदर ए प्लस एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स प्लस का सी होगा। ये सारा फॉर्मूला आप लोग को याद कर लेना है। अगर याद कर लेंगे तो और आप लोग को अच्छे से समझ में जब क्वेश्चन टॉप 1000 कराएंगे। और ये अगर सीरीज, इसका पीडीएफ फ्री मिलेगा, और ये अगर सीरीज कर लेते हैं तो बस एग्जाम। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस का सी होता है। क्या होता है, 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस का सी होता है। अगर 23 नंबर फार्मूला की बात करें तो इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस का सी होता है। अब हम बात करते हैं 24 नंबर फार्मूला की। 24 नंबर फार्मूला होता है इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर, और ये वीवीआई फार्मूला है, ये समझ लेना। ये वाला फार्मूला क्या होता है, वीवीआई होता है। तो यहाँ पर 24 नंबर फार्मूला क्या होता है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि डी एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस का सी होता है। क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस का सी होता है। अगर हम लोग बात करते हैं कि इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस का सी होता है। 25 नंबर फार्मूला की अगर हम बात करते हैं तो इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, लॉग एक्स प्लस, अब ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हम रूट के अंदर हम लोग लिख देंगे। आया समझ में? अगर इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाई रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो
लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी होता है। 26 नंबर फार्मूला, अगर इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो लॉग एक्स लिखेंगे और प्लस के अंदर प्लस लिख देंगे और ये जो रूट के अंदर होता है उठाकर यहाँ पर लिख देते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का सी होता है। तो ये आप लोग को यहाँ पर 21 से लेकर 26 तक आप लोगों को फार्मूला पता है और ये सारे अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इससे बन जाते हैं। और ये आप लोग को जब एनसीईआरटी बुक्स का जो टॉप 1000 क्वेश्चंस लेकर सारे बुक्स का इंक्लूड करेंगे तो यही से जो क्वेश्चंस बनते हैं इसका कंसेप्ट आप लोग को अभी बता रहे हैं पार्ट 2 में। और पार्ट थर्ड में भी कुछ कंसेप्ट बताएंगे यानी फार्मूला वाला। और उसके बाद कल से यानी कि आप लोग 3 वीडियो आज छोड़ेंगे, उसके बाद कल से आप लोग को टॉप 1000 के क्वेश्चन सीरीज आप लोग क्वेश्चन वाइज स्टार्ट कर देंगे। आए समझ में? हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग को और ये 3 फार्मूला यानी कि ये इतना फार्मूला आप लोगों को करा रहे हैं, ये आप लोग कंसेप्ट्स है और ये फार्मूला आप लोग याद करेंगे तो जो टॉप 1000 जो क्वेश्चंस करा है उसमें आप लोग को बहुत ही बेनिफिट होगा, यानी क्वेश्चंस और अच्छे से आप लोग को समझ में आएंगे। और आप लोग को एक और बता रहे हैं कि और इसमें एक और फार्मूला बताएंगे, उसके बाद अब क्वेश्चन के साथ सारा कंसेप्ट बताएंगे, यानी जो शुरू में कंसेप्ट बताएंगे टॉप 1000 के क्वेश्चन के साथ। और एक फार्मूला आप लोग को बताएंगे जो यू इंटू वी यानी एक्सरसाइज आप लोग को ये जो हम कराएंगे खंडशः समाकलन जो होता है उसमें आप लोग को एक और फार्मूला, उसके बाद आप लोग को इंटीग्रेशन का क्वेश्चन से स्टार्ट कर देंगे। यानी कि आप लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है तो एक्स बाई टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग मोड के अंदर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मोड बंद प्लस सी, इसका क्या होता है फार्मूला होता है। अगर मान लीजिए 27 नंबर फार्मूला की बात करें तो इंटीग्रेशन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और डी एक्स, इसका अगर फार्मूला आता है, अगर इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स तो एक्स बाई टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग मोड के अंदर एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस का सी होता है। यहाँ पर आप लोग को समझ में 28 नंबर फार्मूला की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डी एक्स, अगर इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डी एक्स की अगर हम बात करते हैं तो एक्स बाई टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग मोड के अंदर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का सी होता है। अगर इस दोनों फार्मूला में कंफ्यूजन देखें तो क्या होता है, केवल आप लोग यही फार्मूला में देखना कि यहाँ पर कुछ नहीं, एक ही फार्मूला सारा होता है, लेकिन आप लोग को याद करने का ये ट्रिक्स होता है कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स होता है एक्स बाई टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग, यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर बाई टू प्लस में हो जाएगा और यहाँ ये वाला भी फंक्शन क्या होगा प्लस में हो जाएगा और बाकी जो लिखा है वही चीज रहेगा। यानी कि एक्स बाई टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए लिख देंगे प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग मोड के अंदर एक्स प्लस और ये जो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी बता देते। इसमें अंतर क्या है, केवल माइनस का अंतर रहेगा और सब एक ही फॉर्मूला रहेगा। यानी रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स है तो एक्स बाई टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वही फॉर्मूला है। यहाँ पर प्लस का था तो प्लस लिख दिया, यहाँ पर माइनस का था माइनस में लिख दिया, फिर माइनस यहाँ पर माइनस का है तो माइनस पर, इसमें प्लस वाला है तो प्लस वाला चिन्ह तो माइनस ए स्क्वायर बाई टू इसमें भी हो लॉग मोड के अंदर एक्स प्लस रूट अंडर, अब इसमें एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर लिख देंगे क्योंकि माइनस वाला है तो प्लस का सी। इन दोनों फार्मूला याद करने का एक ही तरीके, एक अगर फार्मूला आप लोग याद कर लेते तो दूसरा फार्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। 29 नंबर फार्मूला की बात करते हैं कि इंटीग्रेशन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन समाकलन तो एक्स बाई टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स क्या होगा एक्स बाई टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। इसका फार्मूला ये होता है कि एक्स बाई टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू प्लस साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। और एक फार्मूला आप लोग को और लिखवा देता हूँ, उसके बाद इसका पार्ट नंबर 1 अब लेकर आ रहे हैं टॉप 1000 का, इसके नेक्स्ट पार्ट में केवल एक और फार्मूला इसमें लिखवा देता हूँ, उसके बाद आप लोग को सारा क्वेश्चन अब स्टार्ट कर देंगे। देखिए लास्ट आप लोगों को फार्मूला 30 नंबर फार्मूला, और ये क्वेश्चंस अगर एग्जामिनर पूछेगा तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के इस टाइप का क्वेश्चंस पूछता है। तो ये फार्मूला आप लोगों को समझा देता हूँ और क्वेश्चंस आप लोगों को टॉप 1000 सीरीज
जो ये आप लोग, ये तो फार्मूला वाला है। और इसके बाद पार्ट थर्ड आप लोग को ला रहे हैं, ये क्वेश्चन सीरीज लाएंगे, यानी कि इंटीग्रेशन का जितना क्वेश्चन आप लोग को प्री वाइज क्यूज यानी प्रीवियस ईयर में पूछा गया, जो एग्जाम में आ सकता है, यही टॉप 1000 का आप लोग का सीरीज है। तो सबसे पहले आप लोग समझिए कि फर्स्ट एंड सेकेंड डीएक्स इसका बाई पार्ट यानी कि इंटीग्रेशन से आप लोग को निकालना है। और एनसीईआरटी बुक्स का ये आप लोग को 7.6 में ये पूरा इसका विधिवत क्वेश्चंस बहुत सारे दिया है। लेकिन आप लोग को ये सारा एनसीईआरटी को हम लेकर ही चलेंगे, और बाकी सब भी क्वेश्चंस आप लोग करा रहे हैं अलग अलग बुक से, अलग अलग सब कुछ आप लोग कंसेप्ट करा रहे हैं। यानी कि फर्स्ट इंटू सेकेंड डीएक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो फर्स्ट को बाहर निकाल देते हैं, फिर सेकेंड डीएक्स लिखते हैं, फिर माइनस लिखते हैं, फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह फर्स्ट का, ये डी आई का मतलब क्या हो गया, डिफरेंशिएशन निकाल देते हैं, डी का मतलब डिफरेंशिएशन किसका, फर्स्ट का, और डीएक्स लिख देते हैं, फिर इंटीग्रेशन सेकेंड डीएक्स यहाँ पर लिख देते हैं। ये क्या होता है, इसका ये फार्मूला होता है, किसका, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का। अब हम लोग बात करते हैं कि अब क्वेश्चंस में आता है कि फर्स्ट माने तो किसको माने। क्वेश्चंस में क्या आता है कि अगर क्वेश्चंस आ गए log x इंटू साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर फर्स्ट ये हो गया और सेकंड ये हो गया, हम अपने मन से मान लिए, तो क्या हो जाएगा, सही रहेगा कि गलत रहेगा। तो तब आप लोग क्या होगा, जब आप लोग ऐसे सॉल्व इस फार्मूला पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसके लिए क्या एक सूत्र होता है, आइलेट बाबा के अनुसार हम लोग चलते हैं। फर्स्ट किसको मानते हैं, तो फर्स्ट हम लोग उस वाले फंक्शन को मानते हैं जिस फंक्शन को इनवर्स फंक्शन कहा जाता है। तो इनवर्स फंक्शन कौन से होते हैं, तो आप लोग हमेशा समझना है कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स हो गया, कॉस इनवर्स एक्स हो गया, tan इनवर्स एक्स हो गया, कॉट इनवर्स एक्स हो गया। ये सब क्या होते हैं, इनवर्स फंक्शन होते हैं, यानी कि इनवर्स जिसको हम कहते हैं। तो अगर सबसे पहले इस फर्स्ट और सेकंड में कौन से फंक्शन को मानेंगे, तो इनवर्स फंक्शन को मानेंगे। सेकंड वाले फंक्शन में क्या log x का फंक्शन मानेंगे, log फंक्शन यानी कि log x का हो गया, log x क्यू हो गया, log tan x हो गया। तो पहले वाले फंक्शन कैसे मानेंगे, log x का जो फंक्शन होगा उस वाले फंक्शन को सेकंड में मानेंगे। तो फर्स्ट में किसका मानेंगे, इनवर्स फंक्शन का, सेकंड में किसका मानेंगे, log वाले फंक्शन को, अब इसके बाद किसका मानेंगे, अलजाब्रा वाले फंक्शन को। अलजाब्रा का मतलब क्या होता है, जो अलजाब्रा जो फंक्शन होता है, तो अलजाब्रा में क्या होता है, एक्स क्यू, एक्स के पावर 4 और एक्स के पावर 5, ये अलजबरा फंक्शन होते हैं, तो इसको थर्ड नंबर पर मानेंगे। फोर्थ की बात करते हैं, टी का मतलब क्या होता है, त्रिकोणमिति फंक्शन। और त्रिकोणमिति फंक्शन कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर साइन एक्स का फंक्शन, ये वाला तो इनवर्स फंक्शन होता है। त्रिकोणमिति का कौन सा फंक्शन होता है, दो आप लोग 11th में पढ़े त्रिकोणमिति फंक्शन, और 12th में आप लोग आ जाता है इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन। तो यहाँ पर हम लोग किसका अभी मानेंगे, इनवर्स त्रिकोणमिति। यहाँ पर क्या केवल त्रिकोणमिति फंक्शन, तो केवल साइन एक्स, कॉस एक्स और tan एक्स हो जाता है। लेकिन अगर इनवर्स त्रिकोणमिति की बात करते हैं तो सबसे पहले लिया जाता है जिसमें tan इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। लेकिन अगर ट्रिगो की बात करते हैं तो ट्रिगो कितने नंबर पर आता है, 4 नंबर पर। तो ये 4th नंबर ट्रिगो में साइन एक्स, कॉस एक्स, tan एक्स। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे e के पावर x हो गया, e के पावर एक्स क्यूब हो गया, ये सब क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। यहाँ तक आप लोग को ये सीरीज समझ में आया कि ये कैसे लेते हैं। तो अब इसमें किसका फर्स्ट इंटू सेकंड, तो एक log x का पहले आया तो फर्स्ट हम मान लिए, और यहाँ पर साइन इनवर्स x आया दोबारा तो उसको सेकंड मान लिए, तब क्या आ जाता है, ये गलत हो जाता है। किसको फर्स्ट माने, तो यहाँ पर हम देखते हैं तो पहले फर्स्ट कौन सा आता है, आइलेट के अनुसार पहला इनवर्स फंक्शन आता है। तो इनवर्स फंक्शन में क्या होता है, tan इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। तो पहले वाले फर्स्ट क्या होगा, तो ये पहले वाला फर्स्ट कैसा होगा, इनवर्स फंक्शन, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स है, तो इसको फर्स्ट हम मानते हैं। अब सेकंड नंबर पर क्या आता है, लॉग फंक्शन, ये लॉग वाले फंक्शन आते हैं, तो ये सेकंड नंबर पर log x फंक्शन हो जाता है। यहाँ तक आया, तो ये क्या हो गया, सेकंड नंबर पर ये log x का फंक्शन हो गया। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। एक और फंक्शन आपको दे रहा हूँ, ये हो गया एक्स क्यूब और इंटू log x। चलिए एक्स क्यूब इंटू log x ले लिए। अब किसको फर्स्ट मानेंगे, अब यहाँ पर आप लोग देखना, पहला तो इनवर्स फंक्शन आते हैं तब फर्स्ट मानते, तो इनवर्स फंक्शन इसमें है ही नहीं, तब किसको फर्स्ट मानेंगे, log फंक्शन है, इनवर्स नहीं तो log है ना दूसरे नंबर पर, तो log अब दूसरे नंबर पर है, तो log वाले log x है यहाँ पर, तो ये वाला log x क्या हो जाएगा, फर्स्ट अब हो जाएगा। आया समझ में। अब यहाँ पर उसके बाद हम देखते हैं अलजाब्रा का फंक्शन। अलजाब्रा का जो फंक्शन x3, x4, x5 है,
है ना। तीसरे यहाँ पर तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये सेकंड नंबर पर हो जाएगा। क्यों अलजबरा वाला एक्स क्यों सेकंड नंबर पर नहीं आया, क्योंकि लॉग पहले आ रहा है, तो पहले जो आएगा वही ना फर्स्ट कहलाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकंड वाले फंक्शन हो गए, और इस फर्स्ट इंटू सेकंड पर कर कर उसके बाद ये वाले फार्मूला पर बैठाएंगे। तो ये आप लोग को क्वेश्चंस कराएंगे, केवल आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को समझाए हैं। अब ये फार्मूला आप लोग को पूरा जो 90% 80% आप लोग को इंटीग्रेशन का फार्मूला करा चुका हूँ। कुछ और फार्मूला है जो आप लोगों को क्वेश्चन के साथ कराएंगे तो और अच्छा से समझ में आएंगे। और इसके बाद पार्ट थर्ड आप लोग को जस्ट शाम 8 बजे आप लोग को वाला वीडियो पार्ट आएगा, और उसमें आप लोग को क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर आप स्टार्ट कर देंगे टॉप 1000, और ये वाले क्वेश्चन सीरीज आप लोग देखना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।